ईरान की तरफ से पहली बार प्रपोजल भेजा गया अमेरिका को पीस शांति वार्ता को लेकर। क्या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने वाला है? दरअसल खबर ये है कि ईरान और अमेरिका बीच ईरान स्पेशली ईरान ने न्यू प्रपोजल भेजा है। ये डायरेक्ट ईरान के ऑफिशियल द्वारा, जैसे आवास आरएची जो गालिबाफ है, जो स्पीकर है जो ईरान का, उसने ये डायरेक्ट रूप से ये नई प्रपोजल भेजा है। इनडायरेक्ट रूप से जो अभी मीडिएटर मध्यस्थता जो कर रहा है पाकिस्तान के सोर्सेस के जरिए आया कि पाकिस्तान के जरिए ये न्यू प्रपोजल भेजा गया है। इस प्रपोजल में डिमांड रखा गया ईरान की तरफ से कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, और जो जो अमेरिका ने ब्लैकेट कर नाकाबंदी कर रखा है उसको पहले हटाना, और साथ ही साथ जो जो सीज फायर है, जो अभी जो अनलिमिटेड जो अमेरिका ने सीज फायर जो एक्सटेंड किया है, उस सीज फायर का स्पेशली इजराइल ने उल्लंघन कर रहा है। तो इस सीज फायर को लेबनान पर जो अटैक हो रहा है, अभी लेबनान और इजराइल बीच वार चल रहा है, सीज फायर हो चुका है फिर भी ये वार कंटिन्यू है। तो इसको लेकर ईरान ने बोला कि सीज फायर हो और ब्लैकेट हटाओ और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोले, बाद में न्यूक्लियर टॉक के लेकर बात होगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जो अमेरिका का जो डिमांड है, जो ईरान को जो डिमांड है, तो इसमें आपको यहाँ पर कोई संभावना दिखाई दे रहा है कि इसमें पीस वार्ता हो सकते हैं? जैसे कि हम पिछले जो कंडीशन जो देखो, पिछले वार्ता के लेकर लगभग 3 बार हो गया। पहले बार जो पीस वार्ता हुआ था पाकिस्तान में, वहाँ पर लगभग 21 घंटा वार्ता हुआ, शांति वार्ता हुआ, मगर उसमें स्पेशली न्यूक्लियर के लेकर वहाँ पर भी बात अटक गया था, आगाड़ी नहीं बढ़ा, वहाँ पर भी फेल हुआ। सेकेंड बार में जो 11-12 अप्रैल का जो सेकेंड बार था होना था, वहाँ पर भी फेल हो गया, वहाँ पर भी ईरान की तरफ से रिजेक्ट कर दिया। और जो 25 अप्रैल को फिर से वार्ता होने के लिए बहुत सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा था, उस बार भी फेल हो गया, क्योंकि ईरान को बोलना था कि जो पाकिस्तान में आया था ईरान का आवास अरीची, उसको बोलना था मैं डायरेक्ट टॉक नहीं करूँगा, इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के अमेरिका ने बोला कि ये जस्ट ये टाइम बाय कर रहा है, जाने का कोई फायदा नहीं। तो अमेरिका ने पूरा रेडी हो गया था, विटकॉक और कुशनर जाने के लिए रेडी हो गया था। लास्ट मोमेंट पर पता चला कि डायरेक्ट टॉक नहीं करना चाहता है, तो ट्रंप ने यहाँ पर अपना स्ट्रेटेजी अपनाया कि वहाँ से जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात ही नहीं करेगा तो अपना वो बैक फुट पर जाने का उस संभावना, अपना कमजोरी पक्ष दिखाई देगा, इसलिए वहाँ पर से ये टॉक भी रुक गया। अब जो ये प्रपोजल भेजा है, जो डायरेक्ट सोर्सेज के द्वारा पता चला कि डायरेक्ट ईरान के द्वारा नहीं, मीडिएटर द्वारा, पाकिस्तान के कुछ सोर्सेज द्वारा ये न्यू प्रपोजल भेजा गया है। अगर दोनों देशों को रणनीति देखें इस पीस टॉक के लेकर, तो दोनों देशों को क्या इसमें रणनीति, क्या संभावना दिखाई दे रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ईरान की तरफ से देखें और अमेरिका की तरफ से देखें, तो जो पहले किससे डॉट हम जो कनेक्ट करते हैं, जो डॉट है पहला का डॉट जो जो ईरान का डिमांड था, जो अमेरिका को शर्त था ये नेगोशिएशन के लेकर, तो उसमें बहुत कंट्रास्ट कर रहा है। मगर अभी की सिचुएशन में जो देखें तो ईरान की तरफ से देखें तो ईरान में भी दो भाड़ों में बट गया। वहाँ पर जो ईरान का पॉलिटिक्स है दो भागों में डिवाइड हो गया। ईरान में जो एक है आईआरजीसी, एक है जो इलेक्ट होकर आता है, जैसे अब्बास आरिची जो स्पीकर है, गालिबाफ, ये सब इलेक्ट होकर आता है। मगर वहाँ पर जो हार्डलाइनर है तो वो इलेक्ट होकर नहीं आता, डायरेक्ट उसको ऑलरेडी जो ये बहुत पीछे की कहानी है, जो 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसी वक्त से ये इस्लामिक ऑफ ईरान बना, तो उसी वक्त से उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। एक इलेक्शन आयोग, धार्मिक नेता था, धार्मिक नेता जो स्पेशली जो उसको तरफ से होता है, आईआरजीसी से जो धार्मिक नेता होता है, स्पेशली इस्लामिक नेता, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। मगर सभी चीज़ पर स्पेशली प्रत्येक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी जो फिनेंशियल हो गया, जो मेडिएशन करने के, शांति वार्ता के लेकर जितना भी ऑर्डर होता है, जितना भी इकोनॉमिक से रिलेटेड, जितना भी देश के लिए जो कदम उठाने होते हैं, सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आईआरजीसी लेता है। इनडायरेक्ट रूप से जो कंट्रोल दिया गया, जो इलेक्ट होकर आता है आवास अरीची, जो पेश किया, जो प्रेसिडेंट है उसको दिया जाता है, मगर सबको फाइनल वो डिसीजन लेता है वो आईआरजीसी। तो वहाँ पर देखें तो 2 धारा में बांटा हुआ है, वहाँ पर एक आईआरजीसी और एक इलेक्टेड होकर जो प्रेसिडेंट है अब्बास अरीची है, ये सब। तो एक हार्ड लाइनर है, एक सॉफ्ट लाइनर है। तो उसमें भी 2 बॉर्डर में बहुत सारा सोर्स द्वारा बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है कि एक दूसरे में कंट्रास्ट हो रहा है। मगर फिर भी जो माना जा रहा है कि सोर्सेज के जरिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला है, जो नेगोशिएशन टेबल टॉक के जरिए एक लीक भी हुआ था कि जो इलेक्ट होकर आया था, तो उसमें एक जो लेटर था, तो लीक भी जो वो भेजने जा रहा था
वो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनई के वहाँ पर भेजने जा रहा था, मगर बीच में वो लेटर लीक हो गया था। उससे और भी दोनों में तनाव बढ़ गया, दोनों में मुठ मतलब अनकम्प्रोमाइज, और दोनों में बहुत सारा सुरक्षा दूरी बताया जा रहा है कुछ इस तरीके का। और अमेरिका के एंगल से जो देखो तो अमेरिका पे भी बहुत सारा प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, जो वहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद है और जो ब्लैकेट करके रखा है, तो इससे वर्ल्ड में क्राइसिस हो रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, और सोशल जो प्राइस है तो वो शेयर मार्केटिंग और बिजनेस में असंतुष्टि देख रहा है, क्योंकि ये वार लॉन्ग टर्म तक जाने की संभावना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वो एंगल देखे तो यहाँ पर ये फंसा हुआ है, यहाँ पर ईरान और अमेरिका एक तो वार कर रहा है और इजराइल है। और वहाँ पर जो अभी जो लेटेस्ट एंगल में आया है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ, तो एक एंगल ये भी हो गया, उसमें इसके ईरान के लेकर कनेक्ट बहुत सारा सोर्सेज द्वारा कि क्या इस अटैक में जो हिल्टन, जो वाशिंगटन डीसी में जो एक मीटिंग, वो रखा जाता है, साल में एक बार वहाँ पर रखा जाता है, मीटिंग रखा जाता है, जो मई के और अप्रैल के बीच में रखा जाता है। ये साल के प्रत्येक जो अमेरिका का जो सरकार होता है वो और पत्रकार जितना होते हैं, वहाँ पर असेंबली होता है, मेला होता है, वहाँ पर अपना अपना हंसी मजाक खान पियन करते कुछ उस तरीका से वहाँ पर फायर हुआ था। अमेरिका की तरफ से देखे तो वहाँ पर भी तो इस एंगल से देखा जा रहा है कि ईरान के द्वारा ये अटैक कराया जा गया है कि क्या ये टेररिस्ट है अटैक है, कि क्या पॉलिटिकल डिवाइडेड के कारण से ये हमला हुआ है, तो कुछ इस तरीके का। और ये एक और एंगल देखे इजराइल और लेबनान के, तो वहाँ पर ये सीज फायर है, मगर सीज फायर के बावजूद वहाँ पर ईरान और इजराइल और लेबनान के बीच में वार छोटा मोटा अभी भी जारी है, जो पहले 10 दिन के हुआ था, जो अमेरिका ने इसको मध्यस्थता कराया था पहले 10 दिन के, उसके बाद एक्सटेंड करके 3 हफ्ता के लिए कर दिया गया है। और फिर भी वहाँ पर टकराव देख रहा है, कुछ छूट फूट अभी भी हमला हो रहा है। वहाँ पर स्पेशली इजराइल द्वारा वहाँ पर बफर जोन बनाया जा रहा है, लिटानी रिवर के नाम से है, वहाँ पर अभी भी मुठभेड़ है। और हिजबुल्लाह का कहना है कि ये तभी ये सीज फायर माना जाए कि जब ये बफर जोन से जो पहले की स्थिति था वहाँ पर न चल जाए था। तो वहाँ पर ये जो कनेक्शन, जो डॉट कनेक्शन, जो एंगल जो देखे, तो अभी भी ये सिचुएशन नहीं लग रहा है कि ये आने वाले समय शांति वार्ता होगा। साथ ही ईरान के जो अवैध आरक्षी है तो वहाँ पर गया है, रसिया में गया है, उसको लोगों को मानना है कि इसके कोई सपोर्ट और कोई स्ट्रेटेजी माना जा रहा है कि वहाँ पर रसिया, चाइना, ये इसके बाद जो पाकिस्तान में अभी आया था 25 तारीख को, उसके बाद रसिया गया, रसिया में उस पर इस वार के लेकर अपना रणनीति क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस रणनीति के तहत सोर्सेज के माध्यम से मीडिया दिखा रहा है। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट देखें तो ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऑयल को प्राइस बढ़ रहा है, ऑयल को प्राइस बढ़ेगा तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो आपको पता ही है कि जो ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा तो जहाज, जितना भी जहाज है, वेसल है, जो शिप है और हवाई जहाज है, और ट्रांसपोर्ट जो कार, जो ट्रक से, इस पर से माल सामान एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाता है, तो जो गाड़ी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि सभी सामान पर इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट और डायरेक्ट। स्पेशली आप जहाँ पर होगा तो आपको पता होगा कि स्पेशली ऑयल, जो पेट्रोल है, और स्पेशली एलपीजी गैस शॉर्टेज आपको भी इलाका में शॉर्टेज होगा, और इसके ज़रिए इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है ये नहीं कि सामान को भाव महंगाई बढ़ रहा है, इसके साथ साथ होता है कि पैसा का वैल्यू गिर जाता है। पैसा का वैल्यू आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि जहाँ पर जो अभी शॉर्टेज है, एलपीजी के शॉर्टेज है, वहाँ पर आप जाएगा तो अभी महंगा हो गया, जब पहले का सिचुएशन था वैसा नहीं है, अभी ब्लैक में बेच रहा है, तो पैसा का इसी कारण से पैसा जो इन्फ्लेशन बोला जाता है, यहाँ पर मुद्रा की कमी, मुद्रा डिक्रीज हो जाता है, तो इस तरीक़ा से इन्फ्लेशन के आप जान सकते हैं। और कुछ इस तरीक़ा के जो स्पेशली एशिया में, जो स्पेशली नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया, पाकिस्तान है, जो स्पेशली इस इम्पैक्ट को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है एशिया में, और भी वर्ल्ड में इसके कारण जो शेयर मार्केट, जो बड़ा बड़ा बिजनेस है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है कि उसको देखा जा रहा है कि ये वार के कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखाई दिया जा रहा है। ये वार लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं, जैसे कि आप जो रसिया और यूक्रेन के वार, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी रूट नहीं था कि किसी देश को प्रभाव पड़ सकता है। स्पेशली प्रभाव तो
उस लड़ाई से भी पड़ता है, जो जो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है जो उस तरीका से पड़ता है प्रभाव। मगर जब अभी की जिस सिचुएशन में स्टेट ऑफ हॉर्मस है, तो वहाँ से लगभग आपको बोला ही कि वहाँ से 20% तेल आवजावत होता है। तो रसिया और यूक्रेन से बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि धक्का और क्राइसिस पड़ेगा अगर यहाँ पर जिला। तो बिजनेसमैन देख रहा है कि स्टॉक मार्केट रुक गया है और कोई भी संभावना नहीं देख रहा है कि ये शांति वार्ता होने का। तो फ्यूचर सिनेरियो हम यहाँ पर जो देखें तो जो शांति वार्ता को लेकर बहुत जो मीडिएटर लगा हुआ है, जो स्पेशली पाकिस्तान और इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारा बैक चैनल के थ्रू बहुत सारा देश लगा, मगर स्पेशली इसको होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, प्रयास कर रहा है। मगर 2-3 बार हुआ, जो आगे हमने बोला कि 2-3 बार शांति वार्ता हुआ, मगर जो डिमांड था ईरान का और अमेरिका का, जो डिमांड था, जो शर्तें था, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी देश करने के नहीं है। स्पेशली ईरान न्यूक्लियर और जो ड्रोन और मिसाइल को जो प्रोग्राम जो बना रहा है, तो और सेंसन तो कोई भी नहीं देख रहा है। मगर फिर भी लोग कयास लगाया जा रहा है कि 70 से 80% इसमें संभावना नहीं दिखाई दे रहा है कि शांति वार्ता आने वाला समय में जो अभी प्रपोजल भेजा है, और जो दोनों के जो मीडिएटर के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू जो ईरान ने प्रपोजल भेजा है अमेरिका को, तो अमेरिका को तो डिमांड एक ही है कि मेन डिमांड उसको अटका हुआ है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, अगर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर जो मान जाता है ईरान, तो इसीलिए मैंने अभी बोला था कि क्या ईरान यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करेगा न्यूक्लियर डील के लेकर। तो इसमें बहुत सारा वो दिखाई दे रहा है, बहुत सारा विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डील करना ही था तो इतना दिन वार क्यों किया, इतना टॉप लीडर क्यों मारा गया। तो यहाँ पर इस सिनारियो, फ्यूचर सिनारियो ये देखा जा रहा है, 20 से 30% इसमें चांस दिखाई दे रहा है कि ये अगर जो ईरान जो न्यूक्लियर, स्पेशली न्यूक्लियर डील के लेकर शांति वार्ता करते हैं, तो स्वाभाविक ही अमेरिका यहाँ पर डील करके अपना विक्ट्री घोषित कर लेगा। क्योंकि अमेरिका यहाँ पर इसीलिए आया था न्यूक्लियर डील के लेकर। न्यूक्लियर डील से उससे पहले, वार से पहले भी बहुत बार हमला किया था न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, तो वो अपने आप को घोषित कर लेगा, वर्ल्ड में बताएगा कि मैं, जैसे कि ट्रम्प का आदत है कि अपने आप को हर मोड पर वो अपने हर ऐसा स्ट्रेटेजी पर बोलता रहता है कि मैं विक्ट्री होगा। तो इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन सवाल उठता है ईरान पर कि अगर न्यूक्लियर डील के लेकर जो प्रपोजल भेजा गया है, क्या न्यूक्लियर डील होगा, पीस वार्ता होगा। तो इसी में आप संभावना है, तो आप इसके लेकर क्या राय है कि ये पीस वार्ता हो सकता है कि नहीं, अपना कमेंट के जरिए अपना राय दे सकते हैं। थैंक यू।